जनरेटर। और टाइम बेस्ड जनरेटर की टू टाइप्स, जो मेन टाइप्स हैं, वोल्टेज स्वीप जनरेटर एंड करंट स्वीप जनरेटर, वो डिस्कस करेंगे। वोल्टेज स्वीप जनरेटर आगे स्टार्ट करेंगे, अगर टाइम आपको मिलता है तो करंट स्वीप जनरेटर को भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो टाइम बेस्ड जनरेटर सर्किट। तो अब हम लोग कहां पे आ गए, जनरेशन वाला पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं सिग्नल, और ट्रांसमिट करते समय हम लोग देख रहे हैं कि कहीं वेवफॉर्म आपका सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसमें कुछ एरर है कि नहीं। तो उन सबकी एनालिसिस हम लोग यहाँ पे करेंगे कि किस टाइप के एरर जनरेट हो सकते हैं, और वेवफॉर्म आपका लीनियर है कि नहीं है, कैसा है। ठीक, तो an electronic generator that generates the high frequency sawtooth wave, that is termed as the time based generator circuit. तो time based generator circuit क्या है? It is a generator circuit that generates the high frequency sawtooth wave signal. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम बेस्ड जनरेटर सर्किट करते हैं। दूसरा डेफिनेशन, एक और डेफिनेशन है यहाँ पे, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच जनरेट्स एन आउटपुट वोल्टेज और करंट वेवफॉर्म। किस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है? एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है दैट विल जनरेट अ वोल्टेज और करंट वेवफॉर्म। किस टाइप का करंट वेवफॉर्म? अ पोर्शन ऑफ विच वेरीज लीनियरली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऐसा आप, एक ऐसा सर्किट है दैट विल जनरेट द वोल्टेज और करंट वेवफॉर्म, बट जो वोल्टेज और करंट वेवफॉर्म होगा उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम बेस्ड जनरेटर सर्किट बोलेंगे। ठीक, क्या एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट विल जनरेट एन आउटपुट वोल्टेज और करंट वेवफॉर्म, बट जो वोल्टेज या करंट वेवफॉर्म आप जनरेट करने वाले हैं, अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ दैट वेवफॉर्म शुड वेरी लीनियर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, दिस सर्किट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्वीप सर्किट। इन सर्किट को और क्या बोलते हैं हम लोग, स्वीप सर्किट बोलते हैं। So this is the basic definition of time based generator circuit। तो जैसे यहां से क्लियर ही है आपका, किस टाइप का वेवफॉर्म, वोल्टेज वो वेवफॉर्म आपका हो सकता है, या तो करंट वेवफॉर्म, दो ही वेवफॉर्म हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तभी आप टाइम बेस्ड जनरेटर बोलेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्वीप सर्किट। ठीक है, तो जो टाइम बेस्ड जनरेटर है वहां पे आपके पास दो मेन डेफिनेशन बेस्ड ऑन दी जनरेटेड वेवफॉर्म। इस टाइप का भी आपका वेवफॉर्म जनरेट होगा, उसमें दो इंपॉर्टेंट आपको डेफिनेशन ध्यान रखने जरूरी है। फर्स्ट इज कॉल्ड एज दी स्वीप टाइम। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है किस पे बेस्ड है, जो वेवफॉर्म जनरेट हो रहा है उस पे बेस्ड है। तो फर्स्ट आपका स्वीप टाइम। स्वीप टाइम क्या है एक्चुअल में, द टाइम ड्यूरिंग विच the output increases linearly with respect to time, that is called as the sweep time। ठीक है, या कह सकते हैं कि जो आपका वेवफॉर्म है इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक जाने में जो टाइम लेता है, दैट पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एज द स्वीप टाइम। ठीक है, बट वो वेवफॉर्म का पोर्शन क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। तो कंडीशन आपने देखा क्या है, एक पर्टिकुलर जो लीनियर वेवफॉर्म है उसके इनिशियल पोर्शन से लेके फाइनल पोर्शन तक पहुंचने में जो टाइम लगता है, दैट पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एज द स्वीप टाइम। ठीक, अब जब आपका सिग्नल फाइनल टाइम पे पहुंच चुका है, नाउ आफ्टर दैट दैट विल रिटर्न बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। ठीक है, जब एक सिग्नल आपका फाइनल पॉइंट पे पहुंच गया उसके बाद वो कहां पे रिटर्न होगा, टू इट्स इनिशियल पोजीशन। सो टाइम टेकन बाय द वेवफॉर्म टू रिटर्न बैक फ्रॉम इट्स फाइनल पोजीशन to the initial position, that is called as the restoration time or flyback time or retrace time। ठीक, तो ये आपका सेकंड डेफिनेशन है बेस्ड ऑन द वेवफॉर्म। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज फ्लाईबैक। तो क्या है वेवफॉर्म में, जो आपका लीनियर पोर्शन वेवफॉर्म का था तभी हम लोग उसको बोलेंगे टाइम बेस्ड जनरेटर सर्किट। तो पहले आप क्या देखिए कि जो सिग्नल वेवफॉर्म है उसमें कुछ लीनियर पोर्शन है कि नहीं। अगर लीनियर पोर्शन है दैट मीन्स हम लोग एक टाइम बेस्ड जनरेटर आउटपुट का एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, अब जो आपका आउटपुट है, जो लीनियर पोर्शन है उसका, उसके इनिशियल पोर्शन से लेके फाइनल पोर्शन तक जाने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वीप टाइम। उसको क्या बोले हम लोग, स्वीप टाइम। अब जब आपका वेवफॉर्म फाइनल पोजीशन पे जा चुका है,
तो फाइनल पोजीशन से फिर इनिशियल पोजीशन तक आने में जो टाइम लग रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रीस्टोरेशन टाइम। ठीक, सो द टाइम टेकन फॉर द सिग्नल टू गेट बैक टू इट्स इनिशियल वैल्यू इज कॉल्ड एज द रीस्टोरेशन टाइम, फ्लाई बैक टाइम और रिट्रेस टाइम। ये सब उसी के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। इन डेफिनेशन को याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछता है इस चीज को, व्हाट डू यू मीन बाय स्वीप टाइम एंड फ्लाई बैक टाइम। एक्चुअल में ये जो पोर्शन है यहां से लेके यहां तक ही है टीआर, ठीक है, ये गलत है, से कंफ्यूज नहीं हुई आप। टीआर सिर्फ क्या है, फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन में जो टाइम लग रहा है दैट इज कॉल्ड एज द रीस्टोरेशन टाइम। और जो टोटल टाइम है स्वीप टाइम प्लस रीस्टोरेशन टाइम दैट इज कॉल्ड एज द वन साइकिल ऑफ द वेवफॉर्म। ठीक है, अगर इन दोनों को हम लोग ऐड कर दें स्वीप टाइम और रीस्टोरेशन टाइम को, तो क्या बन जाता है उसका कंप्लीट टाइम पीरियड फॉर अ वन साइकिल। ठीक, नाउ as I told you, time based generator is basically divided into two category। ठीक है, टू कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं, क्योंकि जो सिग्नल है वो या तो वोल्टेज वेव फॉर्म हो सकता है या तो करंट बेस्ड हो सकता है। सो बेस्ड ऑन दैट इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज वोल्टेज टाइम बेस्ड जनरेटर सर्किट। तो वोल्टेज क्या है, अ टाइम बेस्ड जनरेटर दैट प्रोवाइड्स एन आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म that varies linearly with respect to time, that is called as voltage time based generator circuit। तो क्या है, डेफिनेशन सेम है, सिर्फ आपको क्या करना है, वोल्टेज के केस में आपका वोल्टेज वेव फॉर्म होगा जिसका एक पर्टिकुलर पोर्शन लीनियर वैरी हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड इन केस ऑफ करंट टाइम बेस्ड जनरेटर सर्किट, इसमें भी आपका जो वेव फॉर्म होगा लीनियरली वैरी होगा, पर किस टाइप का वेव फॉर्म, करंट वेव फॉर्म, क्योंकि अगर लीनियर नहीं है उसका पर्टिकुलर पोर्शन तो टाइम बेस्ड जनरेटर तो है ही नहीं। बट अगर उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन लीनियर है तो हमने उसको क्या बोला, एक टाइम बेस्ड जनरेटर सर्किट है। और अगर वो जो आपका वेव फॉर्म है वो करंट की वेव फॉर्म है, सो दैट इज कॉल्ड एज करंट टाइम बेस्ड जनरेटर सर्किट। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वोल्टेज टाइम बेस्ड जनरेटर सर्किट एंड करंट टाइम बेस्ड जनरेटर। ठीक, ठीक है, तो यहां पर से आपका वेव फॉर्म जनरेट हो गया, वेव फॉर्म अब ट्रांसमिट करने की बारी है। तो जब हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं सिग्नल को, तो जब ट्रांसमिट करने के पहले आपको देखना पड़ेगा कि इनपुट या जो आउटपुट में सिग्नल रिसीव हो रहा है दैट इज एरर फ्री और दैट इज हैविंग सम काइंड ऑफ द एरर। ठीक है, कि उसमें एरर है या एरर फ्री है आपका सिग्नल। तो किस टाइप के एरर एक्चुअल में एसोसिएटेड हैं इन केस ऑफ दिस टाइम बेस्ड जनरेटर सर्किट, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, किस टाइप के एरर है। सो बेसिकली ऑल द एरर्स आर रिलेटेड टू लीनियरिटी ओनली। ठीक है, या जो एक्चुअल डेविएशन फ्रॉम लीनियर है, क्योंकि आपका लीनियर की ही हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि टाइम बेस्ड जो जनरेटर है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट किस पे है, लीनियर सिग्नल पे। कि जो भी आपका सिग्नल हो, मैं आपको कई बार बताया कि अगर कोई सिग्नल है उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन लीनियर है तभी हम लोग उसको टाइम बेस्ड जनरेटर बोलेंगे। ठीक है, तो अगर लीनियर जो सिग्नल है उसमें कहीं डेविएशन है उस लीनियर पार्ट से, तो हम लोग बोलेंगे कुछ ना कुछ उसमें एरर है। ठीक है, तो किस टाइप के एरर हो सकते हैं, ये चीज का हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो क्या कह रहे हैं हम लोग, तो आफ्टर जनरेटिंग द स्वीप सिग्नल इट इज टाइम टू ट्रांसमिट देम। ठीक है, तो द ट्रांसमिटेड signal may be subjected to deviation from linearity. So to understand and correct the errors occurred, we must have some knowledge on the common error that occurred in case of time based generator circuit. Okay? So based on linearity, there are three different kinds of the error associated in case of time based generator. First one is called as slope or sweep speed error. जो फर्स्ट आपका है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप एरर बोलते हैं, कई बार उसको स्वीप स्पीड एरर भी बोलते हैं, बट 99% केसेस में आपको उसका क्या नेमिंग आएगा, स्लोप एरर। सेकंड वन इज डिस्प्लेसमेंट एरर एंड द थर्ड वन इज ट्रांसमिशन एरर। सो दीज आर द थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ द एरर एसोसिएटेड इन केस ऑफ टाइम बेस्ड जनरेटर सर्किट। तो वन बाय वन देखना स्टार्ट करते हैं एक्चुअल में क्या है ये एरर। तो फर्स्ट स्लोप एरर। स्लोप एरर एक्चुअल में क्या है,
इट इज बेसिकली अ डेविएशन फ्रॉम लीनियरिटी, और इसको हम लोग एक्चुअली में डिफाइन कैसे करते हैं, द डिफरेंस इन स्लोप एट द बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट ऑफ द स्वीप डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू ऑफ द स्लोप। तो एक्चुअल में जो आपका स्वीप सिग्नल है उसके स्टार्टिंग वैल्यू और फाइनल वैल्यू में, फाइनल पॉइंट पे क्या वैल्यू ऑफ स्वीप है, और इनिशियली जब आपने ट्रांसमिट किया उस कंडीशन में उसका कितना स्लोप था, तो उसके कैलकुलेशन से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, स्लोप एरर। ठीक है, समझ में आया क्या है कि जो इनिशियल पॉइंट था वहां पे एक्चुअल में स्लोप कितना था सिग्नल का, और जो फाइनल पॉइंट है जहां पे रिसीव कर रहे हैं सिग्नल वहां पे क्या है स्लोप, उनके डिफरेंस को अगर हम लोग डिवाइड करें इनिशियल वैल्यू से, सो फ्रॉम देयर यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्लोप एरर। इट इज डिनोटेड एज ईएस, ईएस से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, एक्चुअल में क्या होना चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्वीप वोल्टेज विथ टाइम मस्ट बी कांस्टेंट। अगर वो कांस्टेंट है तब कहेंगे आप कि जो आपका सिग्नल है दैट इज लीनियर, वहां पे स्लोप एरर या स्वीप एरर क्या है, जीरो है। बट अगर उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं आती है, कुछ डेविएशन आता है, दैट मींस देयर इज सम स्लोप एरर इज। सेकंड वन इज डिस्प्लेसमेंट एरर, एंड डिस्प्लेसमेंट एरर इज डिनोटेड बाय ईडी। ठीक है, तो जो सेकंड टाइप ऑफ द एरर है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट एरर बोलते हैं। ये क्या है एक्चुअल में, मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल स्वीप वोल्टेज and linear sweep which passes through the beginning and end point of the actual sweep. ठीक है, so with the help of that we can calculate the value of displacement error. ठीक, तो जैसे आप वेवफॉर्म में देख सकते हैं, ये आपका क्या है, एक्चुअल लीनियर सिग्नल है, एक्चुअल नहीं बोल सकते, ये आपका बोल सकते हैं रेफरेंस या लीनियर सिग्नल है, दैट इज डिनोटेड एज वीएस डैश, और जो एक्चुअल सिग्नल था दैट इज वीएस। ठीक, तो एक्चुअल सिग्नल आप देख सकते हैं ये एक्चुअल में आपका एक्सपोनेंशियल टाइप में कुछ दिख रहा है, दिस इज नॉट द लीनियर। ठीक है, तो कितना बेसिकली डिफरेंस है, कितना डिस्प्लेसमेंट है इन बिटवीन लीनियर सिग्नल और जो एक्चुअल सिग्नल। तो कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको, एक्चुअल स्पीड माइनस लीनियर स्वीप दैट पासेस एट बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट ऑफ द एक्चुअल स्वीप डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ द स्वीप एट द इन टाइम ऑफ द स्वीप टाइम। तो क्या हो जाएगा, Vs माइनस Vs डैश डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड। तो इसके थ्रू हम लोग कैलकुलेट क्या कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एरर कितना है। ठीक है, Vs आपका क्या है, यहाँ पे एक्चुअल स्वीप है जो आपके एक्सपोनेंशियल टाइप में दिख रहा है, माइनस जो आपका Vs डैश है ये रेफरेंस या जो लीनियर होना चाहिए सिग्नल, वो लीनियर स्वीप की वैल्यू कितनी है, और जो आपका डिनोमिनेटर में Vs है इसको आप एक्चुअल में डिनोट कर सकते हैं, अगर मान लीजिए ये स्मॉल Vs इसको, क्योंकि ये दोनों सेम सेम दिख रहा है ना, इसको मान लीजिए स्मॉल Vs है एक्चुअल स्वीप, इसको स्मॉल Vs लीजिए, स्मॉल Vs माइनस Vs डैश डिवाइडेड बाय कैपिटल Vs, जो कैपिटल Vs है दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल एट फाइनल पॉइंट ऑफ द स्वीप। तो विद द हेल्प ऑफ दैट यू मे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एरर। और जो लास्ट एरर है विच इज कॉल्ड एज द ट्रांसमिशन एरर। एक ट्रांसमिशन एरर कब एसोसिएट होता है, जब हम लोग स्वीप को पास करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाई पास सर्किट। ठीक, अगर स्वीप वेवफॉर्म इज पास्ड थ्रू अ हाई पास सर्किट, देन ऑन दैट कंडीशन द आउटपुट गेट्स डेविएटेड फ्रॉम द इनपुट। ठीक, तो जब सिग्नल को हमने हाई पास सर्किट से पास किया तो एक्चुअल में सिग्नल को यहां जाना था, बट वो किस डायरेक्शन में डेविएट हो गया, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन एरर, या ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन इफ देयर इज अ चेंज इन द स्लोप ऑफ द स्वीप देन दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसमिशन एरर। कैसे कैलकुलेट करेंगे ट्रांसमिशन एरर, इनपुट माइनस आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट एट द एंड ऑफ द स्वीप। तो इसके थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रांसमिशन एरर। So these are the three different types of the error associated in case of time based generator circuit. ठीक है, इनमें एक रिलेशनशिप भी है, एंड रिलेशनशिप इज व्हाट, ES is equal to twice of ET, that is equal to 8 times of ED, where ES denotes the slope error, ET denotes the transmission error, and ED denotes the displacement error.
So this is the basic relationship in between ES, ET and ED. And out of these three, sweep speed error या slope error is more dominant than the displacement error. जैसे आपको relationship में भी ये चीज दिख रही है कि जो sweep error है that is the dominant in place of displacement or transmission error. So these are the three different types of the error. तो जब भी हम लोग सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, first of all we check whether there is any kind of the error associated into the signal or not. In ideal condition, the value of these error should be 0. ठीक है? Any doubt so far? यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? किसी कुछ डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर चलेंगे हम लोग वोल्टेज स्वीप जनरेटर सर्किट पे। यहाँ से स्टार्ट होगा आपका फर्स्ट टाइप ऑफ टाइम बेस्ड जनरेटर दैट इज कॉल्ड एज सर। हाँ सर, ये शुरुआत में टाइम बेस्ड जनरेटर वाले स्लाइड में अगर जाएंगे तो सर वो लिखा था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द टाइम बेस्ड जनरेटर मस्ट बी कांस्टेंट। सर तो इसका मतलब क्या है सर? ये समझ नहीं आया मेरे को। कहाँ पे सर ये फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ। The horizontal velocity of the time based generator must be constant. अगर ये horizontal velocity आपकी constant नहीं है with respect to जो linear variation है, तो कभी भी आपका जो portion है वो linear generate नहीं होगा। अगर इसका टाइम का जो टाइम पीरियड है आप उसको चेंज करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो उसका जो वेवफॉर्म का बोल सकते हैं जो लीनियर पोर्शन है दैट शुड बी चेंज इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसलिए बोल रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और जितने भी हम लोग अभी देखे ना स्लोप एरर, ट्रांसमिशन एरर, ये सब पे किस पे बेस्ड है? उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है उस पे। स्लोप एरर को जैसे हमने बोला ना स्वीप स्पीड एरर, तो जो वेलोसिटी है सिग्नल की चेंज होने की, अगर मान के चलिए 2 किलोमीटर पर सेकंड, एक बाइक की स्पीड हम लोग मान के चल रहे हैं कि इस कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रहा है, ठीक है, तो आप 10 सेकंड तक जाइए, 40 मिनट तक जाइए, चाहे 1 घंटे तक, आपको हमेशा क्या मिलेगा? एक लीनियर वेरिएशन मिलेगा। अगर एक बाइक आपकी कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो अगर उसको प्लॉट करना चाहेंगे तो आपको लीनियर मिलेगा। बट अगर उसका वेलोसिटी चेंज होता है, शुरू में आपका 20 किलोमीटर पर आवर में है, फिर उसके बाद 40 हो गया, फिर 60 हो गया, तो आपको कभी भी आपको लीनियर पोर्शन नहीं मिलेगा। इसलिए बोला जा रहा है जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से कंफ्यूज मत होइए, जो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी जो सिग्नल की है दैट शुड बी कांस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी जब तक कांस्टेंट नहीं होगी तब तक लीनियर वेरिएशन नहीं मिलेगा। तो जब भी हम लोग सिग्नल को ट्रांसमिट करें उसका जो स्पीड है दैट शुड बी कांस्टेंट। जो इनिशियली आपने सेट कर दिया फाइनल पॉइंट तक भी वही वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट रहनी चाहिए। बस इसका यही मतलब है। ओके सर, थैंक्स। और कोई डाउट? और कोई डाउट है तो बताइए। कोई डाउट है क्या किसी को? तो कुछ बता नहीं रहा है। नो सर, अनामिका और तो कोई कुछ नहीं बता रहा। बाकी लोग हैं ना यहीं पे? यस सर। आप लोग क्या करते हैं, मैसेज करते रहा करिए ना, तो मेरे को पता चलते रहेगा आप लोग यहाँ हैं और कुछ बता रहे हैं, कुछ बोलते नहीं है तो फिर समझ नहीं आता है। सर चैट बॉक्स में टाइप कर रहे थे। हाँ, चैट बॉक्स तो मैं देख रहा था इस फोन पे, अभी दिखा, अभी आया नाव पे। खुशबू, वैभव, अंशु, मुस्कान, भूमिका, हाँ ठीक है। हाँ, तो ऐसी चैट बॉक्स पे थोड़ा सा मैसेज टाइप करते रहा करिए बीच बीच में जब मैं पूछूं तो, ठीक है। यस सर। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वोल्टेज स्वीप जनरेटर सर्किट। ठीक, तो वोल्टेज स्वीप जनरेटर के बहुत सारे टाइप्स हैं, 10 to 12 टाइप्स हैं। जो आपके सिलेबस में है वो है एक्सपोनेंशियल स्वीप सर्किट। तो कभी आपको बोला जाए एक्सप्लेन अबाउट द वोल्टेज स्वीप जनरेटर सर्किट, तो आपको किसके बारे में एक्सप्लेन करना है?
about the exponential sweep circuit. First of all, you need to define what do you mean by voltage sweep generator. ठीक है, उसको तो इजीली आप डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरे को लगता है ये चीज तो आपके दिमाग में बैठ गई होगी कि टाइम बेस्ड जनरेटर कब है, जब किसी वेव फॉर्म का पर्टिकुलर पोर्शन लीनियर है, और अगर वो वेव फॉर्म वोल्टेज का वेव फॉर्म है, so that is called as voltage time based generator circuit. ठीक, ये चीज तो मेरे को लगता है सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है. तो जो वोल्टेज टाइम बेस्ड जनरेटर है उसका एक टाइप है दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल स्वीप सर्किट. ठीक, तो एक्सपोनेंशियल स्वीप सर्किट कैसे काम करता है, या इसके थ्रू हम लोग कैसे एक सॉटूथ वोल्टेज जनरेट करते हैं, क्योंकि जो टाइम बेस्ड जनरेटर है बेसिकली हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, सॉटूथ वेव जनरेट कर रहा है. ऐसा क्यों, ये भी एक डाउट हो सकता है कि ऐसा क्यों कि सॉटूथ वेव ही हम लोग बोल रहे हैं कि जनरेट करता है टाइम बेस्ड, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर पोर्शन लीनियर होगा, और एक जरूरी नहीं है कि दूसरा पोर्शन भी लीनियर हो, वो नॉन लीनियर हो सकता है. ठीक है, वो एक्सपोनेंशियल हो सकता है. तो अगर एक पर्टिकुलर पोर्शन लीनियर है तो उसका एम्पलीट्यूड फिक्स है, बट जो दूसरा पोर्शन है उसका एम्पलीट्यूड फिक्स नहीं है. तो पहले ही हमने बताया इफ राइज टाइम और फॉल टाइम इज सेम then only on that condition the waveform is to be called as triangular. अगर दोनों डिफरेंट है तो उसको हम लोग सॉटूथ बोलते हैं. इसीलिए बोला जा रहा है कि टाइम बेस्ड जनरेटर जो सर्किट है दैट इज बेसिकली अ सॉटूथ वेव जनरेटर सर्किट. ठीक, सो दिस इज द कनेक्शन डायग्राम और सर्किट डायग्राम ऑफ एक्सपोनेंशियल स्वीप सर्किट. तो इस सर्किट के थ्रू हम लोग क्या जनरेट करते हैं, एक्सपोनेंशियल स्वीप सर्किट से ही आपको इसका ऑपरेशन मेरे को लगता है क्लियर होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक सर्किट है ये. देखिए क्या है, यहाँ पे जो S है ये डिनोट कर रहा है स्विच. S क्या है, एक स्विच है. तो जब अगर ये स्विच हो गया तो स्विच क्या करेगा, किसी दो पोर्शन पर्टिकुलर पोर्शन में कनेक्ट होगा. स्विच क्या होगा, किसी दो पोर्शन पे कनेक्ट होगा. पोर्शन क्या है, या तो पॉइंट 1 पे आपका स्विच कनेक्ट होगा या तो पॉइंट 2 पे आपका स्विच कनेक्ट होगा. यही दो पोर्शन है जहां पे स्विच कनेक्ट होगा. ठीक है, 1 नोड से क्या कनेक्टेड है, रजिस्टर, और रजिस्टर के थ्रू क्या है, सप्लाई वोल्टेज है आप. ठीक, और 2 से अगर स्विच आपका कनेक्ट होगा तो 2 नंबर नोड से क्या कनेक्टेड है, रजिस्टर और ग्राउंड है. और स्विच से क्या कनेक्टेड है, ये कैपेसिटर. बहुत इजी हो गया. अगर सप्लाई से कनेक्ट हो रहा है आपका कैपेसिटर, दैट मींस कैपेसिटर क्या होने वाला है, चार्ज होने वाला. ठीक है, अगर ये कैपेसिटर किसके थ्रू कनेक्ट हो रहा है, नोड 1 से, तो नोड 1 के थ्रू सप्लाई है, तो सप्लाई से आपकी करंट फ्लो होगी विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस R1, और इस पाथ के थ्रू आपका कैपेसिटर चार्ज होगा. ठीक है, सो व्हेन द स्विच इज कनेक्टेड टू नोड 1, ऑन दैट कंडीशन द कैपेसिटर विल चार्ज. और कैसे चार्ज होता है, एक्सपोनेंशियली चार्ज होता है इन जनरल. और एक्सपोनेंशियल नहीं, आपको लीनियर करना है तो कांस्टेंट करंट सोर्स होना चाहिए. कांस्टेंट करंट सोर्स भी नहीं है तो कैसे लीनियर कर सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे. ठीक है, क्योंकि अगर वो लीनियर नहीं है वेव फॉर्म तो आपका वो टाइम बेस्ड जनरेटर नहीं है. ठीक, ये चीज है. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लीनियर करना है. ठीक, तो पहले देख लेते हैं क्या. तो व्हेन द स्विच इज कनेक्टेड टू नोड 1, on that condition with the help of this supply voltage the capacitor will charge. ठीक, and when it is fully charged, or when the switch is connected to node 2, on that condition the capacitor will discharge. ठीक है, so in between V1 to V2 the capacitor is charging. Between V1 to V2 capacitor is charging, and when it has been charged to the voltage of V2, जो particular voltage है जहां तक आपको कैपेसिटर को चार्ज करना था V2, after that the switch is connected to node 2 and the capacitor is discharging up to V1. जैसे ही V1 चार्ज आया, again switch will be connected to node 1, again capacitor is charging, और जैसे ही V2 तक चार्ज हो गया, now again switch is connected to node 2 and capacitor is discharging, और ये साइकिल हम लोग का चलते रहता है. ठीक है, वेवफॉर्म में जैसे आपको क्लियर हो रहा होगा, ये हम लोग का आइडियल स्वीप है, जिसको हम ये डॉटेड फॉर्म में जो है आपका आइडियल है, मतलब जो लीनियर है, जो होना चाहिए एक्चुअल में टाइम बेस्ड जनरेटर में. और जो ये इस लाइट ब्लू कलर में आपको दिख रहा होगा दैट इज एक्सपोनेंशियली चार्ज और एक्चुअल चार्जिंग वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर. ठीक, तो मेरे को लगता है इस सर्किट का ऑपरेशन तो आपको क्लियर है. और जैसे पहले बताया, ये जो TS आपको क्या मिल रहा है, एक स्वीप टाइम. क्योंकि स्वीप टाइम हम लोग किसको बोलते हैं,
it is time taken by the circuit to charge from initial value to final value. ठीक है, तो सर्किट को इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक पहुंचने में जो पर्टिकुलर टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वीप टाइम। और जो आपका ये TR है दैट इज कॉल्ड एज द रीस्टोरेशन टाइम। और रीस्टोरेशन टाइम क्या होता है, टाइम टेकन बाय द सर्किट टू कम बैक फ्रॉम फाइनल वैल्यू टू द इनिशियल वैल्यू। तो ये जो TR है आपका क्या है, रीस्टोरेशन टाइम। और जो टोटल टाइम यहाँ से अगर यहाँ तक हम लोग T डिनोट करें तो दैट इज टोटल साइकिल, एक साइकिल कैपेसिटर के चार्ज और डिस्चार्ज होने में। ठीक, तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन स्विच इज पोजीशन 1, ये सब आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन देखते हैं कि एक्चुअल में आउटपुट वोल्टेज कितना जनरेट हो रहा है। तो व्हेन द वेवफॉर्म इज इन बिटवीन 0 टू TS, द टाइम पीरियड आपका कहाँ से कहाँ तक, इस 0 पॉइंट से लेके TS पॉइंट तक है, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। एंड द चार्जिंग वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज व्हाट, फाइनल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज इनटू e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। मैं आपको कई बार ये चीज बताया हूँ, स्क्वायर वेव जनरेटर में भी जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो ये इक्वेशन में आपको बताया था कि टोटल चार्जिंग वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, या वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, V फाइनल माइनस V फाइनल माइनस V इनिशियल इंटू e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। ठीक है, तो फाइनल वोल्टेज क्या है, फाइनल वोल्टेज है आपका V, जहां तक आपका कैपेसिटर चार्ज हो सकता है, जो सप्लाई वोल्टेज थी। ये देखिए सप्लाई वोल्टेज क्या है, इसका V है, तो V तक आपका कैपेसिटर चार्ज हो सकता है। ठीक है, इनिशियल वोल्टेज कहां से कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हुआ है, फ्रॉम V1। सो V1 इज द इनिशियल वोल्टेज फ्रॉम कैपेसिटर इज चार्जिंग। ठीक है, तो इनिशियल वोल्टेज आपका V1 आ गया। और टाउ, टाउ इज द टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट के लिए भी मैं बताया था, वो कंपोनेंट जिसके थ्रू आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। तो करंट किसके थ्रू पास हो रही है, विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस R1, सो द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट विल बी R1 into C। ठीक, so this is the value of output when the capacitor is charging। तो चार्जिंग वोल्टेज क्या होगा, V output is equal to V minus V1 e to the power minus t divided by R1 into C। ठीक, सेकंड डिस्चार्जिंग वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर क्या होता है, इसका इक्वेशन क्या है, V फाइनल। ठीक है, और यहां पे फाइनल क्या है, जो फाइनल वोल्टेज, जो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर है, तो फाइनल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इनटू e टू द पावर माइनस t डिवाइडेड बाय टाउ। ठीक, फाइनल वोल्टेज क्या है, VF, जो उसका फाइनल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। ये फाइनल वोल्टेज वो नहीं है जहां तक कैपेसिटर आपका चार्ज होगा। नाउ इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग कंडीशन फाइनल वोल्टेज इज व्हाट, कि कैपेसिटर के अक्रॉस फाइनल वोल्टेज कितना है। ठीक है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस फाइनल वोल्टेज कितना है, जहां से स्टार्ट हुआ था, दैट इज V2 इंटू e टू द पावर माइनस t। t एक्चुअल में जो आपका पास लेफ्ट टाइमिंग है, कितना टाइम बचा आपके पास। तो देखिए ये टोटल टाइम पीरियड आपका t था, जिसमें इतना टाइम पीरियड आपका बीत चुका है। ठीक है, ड्यूरिंग चार्जिंग टाइम। तो आपके पास बचा कितना, तो t में इस TS को आप माइनस कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, बाकी रिमेनिंग टाइम। ठीक, तो t इज इक्वल टू व्हाट, t माइनस TS। ठीक है, और टाउ क्या है, फिर बताया टाइम कांस्टेंट, जो चार्जिंग या डिस्चार्जिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो किसके थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस R2। तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू अब क्या हो गई, R2 into C। तो V output is equal to V2 into e to the power minus t minus TS divided by R2 into C। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है, कई टाइम से हम लोग इस चीज को देखते आ रहे हैं, कैपेसिटर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वोल्टेज, वहीं से हमने बेसिक चीज कैलकुलेट किया है। ठीक, तो ये आपको इक्वेशन मिल गया आउटपुट वोल्टेज का। अब देखते हैं व्हेन द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू TS। अब इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहां से। ठीक, तो मैंने एज्यूम किया t इज इक्वल टू TS, तो इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि V आउटपुट की जरूरत नहीं है हम लोग को। तो t इज इक्वल टू, जब मैंने TS पुटअप किया तो ये वाला टर्म आपका क्या हो गया, 0 दैट इज इक्वल टू 1, e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 आ गया आपका। तो V आउटपुट TS इज इक्वल टू क्या आ गया, V2। ये वाला टोटल टर्म आपका क्या हो गया, 1। तो 1 होने से V आउटपुट इज इक्वल टू कितना बचा,
V2। ठीक, तो जो ये V2 मिला आपको, इसको फिर आप कहाँ सब्स्टिट्यूट करिए, इन इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्या रखेंगे, V आउटपुट इज इक्वल टू ये हो जाएगा V2, और इसमें रखिए, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ TS इज इक्वल टू R1 into C log to the base E V minus V1 divided by V minus V2. So that is the value of sweep time। ठीक है, इसको हम लोग क्या कैलकुलेट कर लिए यहाँ से, स्वीप टाइम। स्वीप टाइम कैलकुलेट करने के लिए आप करेंगे क्या, T की वैल्यू इज इक्वल टू TS रख दीजिए। कहाँ से, आपको अभी स्वीप टाइम कहाँ पे है, चार्जिंग टाइम में, तो आपको चार्जिंग में आना है, डिस्चार्जिंग की जरूरत नहीं है। तो डिस्चार्जिंग के थ्रू क्या करेंगे, जो अननोन पैरामीटर है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो अननोन पैरामीटर क्या था हम लोग का, यहाँ पर से V आउटपुट था। ठीक है, V आउटपुट के मतलब एक्चुअल में V जो अननोन पैरामीटर है हम लोग उसको हटाएंगे ना, तो V आउटपुट की वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 2। तो V आउटपुट हम लोग को क्या मिला, ये V2 मिल गया यहाँ से, और V2 को फिर इक्वेशन नंबर 1 में रखिए और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ TS। तो TS मिल गया यहाँ से हम लोग को। ठीक, अब हम लोग को कैलकुलेट करना है TR। TR कहां से मिलेगा, TR हम लोग को मिलेगा इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 से आप स्टार्ट करिए। ठीक है, तो फर्दर एट T इज इक्वल टू TR, जब इक्वेशन नंबर 1 में फिर आप रखेंगे T इज इक्वल टू TR, कहां पे, इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए T इज इक्वल टू TR यहाँ पे, एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V आउटपुट। तो रखने के बाद देखिए आपको क्या मिलेगा, TR is equal to V1, and after simplification you will get the value of TR as R2 into C log to the base T V2 divided by V1। ठीक, so these are the values of sweep time and restoration time। ठीक, and VS यहाँ पे क्या है, sweep amplitude। तो VS is equal to what, V2 minus V1। तो क्या मिल जाएगा आपको, एक्चुअल स्वीप एम्पलीट्यूड कितना था यहां से लेके यहां तक पहुंचने में, दैट इज स्वीप एम्पलीट्यूड V2 माइनस V1। ठीक है, क्या होना चाहिए, सो इन ऑर्डर टू अचीव बेटर लीनियरिटी, अगर आपको लीनियर सिग्नल चाहिए तो द स्वीप वोल्टेज मस्ट बी स्मॉल पोर्शन ऑफ द सप्लाई वोल्टेज। ये कंडीशन है इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल स्वीप जनरेटर सर्किट। अगर आपको स्वीप वोल्टेज लीनियर चाहिए, जो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर लीनियर नहीं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मिल रहा है, तो इफ दैट शुड बी लीनियर, तो जो स्वीप वोल्टेज है दैट शुड बी स्मॉल पोर्शन ऑफ द सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज के कंपैरिजन में वो क्या होना चाहिए, मिनिमम। ओनली ऑन दैट कंडीशन यू विल गेट द आउटपुट सिग्नल लीनियर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट वोल्टेज स्वीप जनरेटर सर्किट, और वी कैन से एज एक्सपोनेंशियल स्वीप। ठीक, यहां तक कोई डाउट?